नमस्कार दोस्तों, पावर मैथ्स 0.2 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। आज हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, संख्या रेखा पर वेन आलेख को कैसे दर्शाया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आगे देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि कैपिटल n द्वारा। हमेशा याद रखिए, कैपिटल n, स्मॉल n नहीं, कैपिटल n द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि डिनोट किया जाता है। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। संख्या रेखा पर इसे कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह आपका नंबर लाइन है। तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इसी तरह प्लस इन्फिनाइट तक इसको बढ़ेंगे, यानी अनंत तक जाएगा। तो आगे देखेंगे, आगे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट से आपको पूरा यह क्लियर हो जाएगा कि इसमें अब आपको यह बताना होगा कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट जो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन को आसानी तरीके से जवाब दे देगा, उसको आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाती है तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से ध्यान से देखिए। तो कहा जाता है कि जहाँ से कोई संख्या की शुरुआत हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को, किसको, स्टार्टिंग पॉइंट को सबसे छोटा बोला जाता है। यहाँ की शुरुआत, जहाँ से कोई चीज़ का क्या हो, शुरुआत हो, उसको क्या बोला जाता है, सबसे छोटा बोला जाता है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाता है। और जहाँ खत्म हो, यानी कि इंड पॉइंट को क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा बोला जाता है। लार्जेस्ट बोला कह सकते हैं या ग्रेटेस्ट कह सकते हैं। जैसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि एक अंक की शुरुआत जो होती है 1 से होती है, लेकिन यह खत्म कहाँ तक हो जाती है, 9 तक हो जाती है। कहाँ तक होती है, 9, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है जो कि 2 अंक हो जाता है। तो एक अंक की जो अंत हो रहा है वह कहाँ, 9 पे हो रहा है। तो इसको 9 को जो है सबसे बड़ा बोला जाएगा और 1 को सबसे छोटा, क्योंकि यहाँ हम लिखवाए हैं आपको कि शुरुआत को, स्टार्टिंग पॉइंट को सबसे छोटा बोला जाता है और एंड पॉइंट को सबसे बड़ा बोला जाता है। 2 अंक की बात करें तो 2 अंक की बात करेंगे तो 2 अंक में क्या हो जाएगा, तो 2 अंक में हो जाएगा आपका 10, क्योंकि 2 अंक की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 10 से हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, तो 99 यानी 99 पे, क्योंकि 100 जो है वह 3 अंक का हो जा रहा है, इसके पहले 99 जो 2 अंक पे जाके ख़त्म हो जा रही है। तो सबसे बड़ा 2 अंक की संख्या कौन होगा, 99, और सबसे छोटा 10, क्यों, क्योंकि शुरुआत होता है यहीं से और ख़त्म होता है यहाँ पे। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए कैसे चुटकी में, यानी मिनटों में, सेकेंडों में आपको कैसे क्वेश्चन के जवाब मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बता दें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो अभी जस्ट अभी बताएं कि जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत हो, तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1। क्यों होगा 1, क्योंकि 1 से शुरुआत होती है प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से, तो इसलिए 1 जो है सबसे छोटा प्राकृत संख्या कहलाएगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, तो यहाँ देखिएगा, यह आपको नेचुरल नंबर का वेन डायग्राम हो गया, यानी कि एक सर्कल में n को लिख देंगे तो यह आपका वेन डायग्राम हो जाएगा, और यानी कि वेन आलेख हो जाएगा। इसको n द्वारा डिनोट किया जाता है। इस चीज़ को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग पूर्ण संख्या पे नज़र डालते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। प्राकृत संख्या के समूह में, यानी कि समुदाय में, किसको लिख देने से, 0 को लिख देने। देखिए यहाँ प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 यह प्राकृत संख्या है, तो इसमें किसको लिख दे रहे हैं, 0 को। तो यह क्या बन जा रहा है, पूर्ण संख्या बन जा रहा है। यानी कि प्राकृत संख्या में 0 को लिख देने से क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। इसको W द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, W द्वारा इसे क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब संख्या रेखा पर देखेंगे तो देखिए नंबर लाइन जो है यह, इस पे हम लोग एक यहाँ प्राकृत संख्या का पढ़े थे कि 1 2 3 4
5 इस तरह से आगे प्लस इन्फिनिटिव तक पढ़े थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके समूह में 0 को लिख दीजिए। कहाँ लिख दीजिए? 0 को लिख दीजिए। तो यह क्या बन गया? यह होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का समुच्चय बन गया। यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बारी है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे पहले सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो? तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो 0 से हो रही है। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 0 से हो रही है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा? 0, क्योंकि अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बताएं कि जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत होती है उसको सबसे छोटा और जहाँ पे ख़त्म होती है उसको सबसे बड़ा बोला जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। इसको याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिएगा, यह बात आपको याद अपने आप हो जाएगा। अब वेन डायग्राम देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम में अभी हम देखेंगे, नेचुरल नंबर का हम वेन डायग्राम अभी तक देख चुके हैं। यह आपका नेचुरल नंबर का था। इसके बाद आपका यह होल नंबर का हो जाएगा, यानी कि डबल सर्कल हो जाएगा और इसमें नेचुरल नंबर हो गया और यह होल नंबर हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? यह बात बिल्कुल सच है, सही है। इसका जवाब होगा हाँ। इसका जवाब क्या होगा? हाँ, क्योंकि सारा का सारा नेचुरल नंबर जो है वह होल नंबर होता है, क्योंकि इसी के समूह में यह नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्या होता है वह आता है। और एक चीज़ को याद रखने का अच्छा ट्रिक है, अगर भीतर से बाहर की ओर जाएंगे तो होगा, भीतर से बाहर की ओर जाएंगे तो होगा, लेकिन बाहर से अगर भीतर की ओर जाएंगे तो नहीं होगा। जैसे क्या सभी के सभी होल नंबर, क्या सभी के सभी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? तो इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? तो इसका जवाब होगा हाँ। तो इस चीज़ को आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। मेन बात जो है आपका यही छोटा बड़ा वाला है कि कौन सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, कौन सबसे छोटा प्राकृत संख्या है। आगे भी पढ़ेंगे कि सबसे छोटा सम संख्या कौन है, सबसे छोटा विषम संख्या कौन है, सबसे छोटा आभाज्य संख्या कौन है। तो बस एक ही कंसेप्ट है कि जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत होगा, जहाँ से कोई चीज़ का क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, शुरुआत होगा, उसको सबसे छोटा बोला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनके सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने यह वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और एक सब्सक्राइब जो है आपके द्वारा वह बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।